योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप देख रहे हैं हमारी विशेष कवरेज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 100 दिन सरकार के, बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी समस्याएं। बेरोजगारों की यहां पर लंबी फौज है, किसानों मजलूमों की अलग हैं समस्याएं। इसके साथ ही चरमराती हुई शिक्षा व्यवस्था और अस्पतालों की हालत। इन सब के बीच योगी सरकार ने भय, भूख और भ्रष्टाचार के जो वायदे किए थे खत्म करने के, उसमें कितनी सफल रही है। इसके साथ ही आगे किस तरह के चैलेंजेस हैं जिन पर निपटना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इन 100 दिनों में सरकार ने 22 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश के लिए ऐसा क्या किया जिसके बाद ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में आ गया है राम राज्य। इसी पर बातचीत करने के लिए 3 बेहद ही खास मेहमान जो इस वक्त हमारे सभागार में मौजूद हैं, उनका मैं विशेष तौर पर स्वागत करती हूं। जोरदार तालियों से मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह को। आप मंच पर आएं। इसके अलावा आधी आबादी की आवाज को जोरदार तरीके से उठाती रही हैं समाजवादी पार्टी की नेता अपर्णा यादव, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी की नेता आराधना मिश्रा, आप तीनों का बहुत स्वागत है। और इनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगी योगी सरकार के 100 दिन पर मेरी सहयोगी नेहा पल। शुक्रिया आपका चित्रा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। स्वाति सिंह, अब ये परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन इससे पहले जब हमने इनका नाम सुना था तो वो तब वक्त था जब अपने परिवार के सम्मान के लिए इन्होंने सीधे बीएसपी सुप्रीमो मायावती से टक्कर ली थी। उसके बाद राजनीति में इनका पदार्पण हुआ, पहली बार ये चुनाव लड़ी, जीती और मंत्री बन गई। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार इन्हें दिया गया योगी सरकार में। दूसरी खास मेहमान समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव जी हैं, ये भी परिचय की मोहताज नहीं है, राजनीति में उभरता हुआ चेहरा है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, अलग विषयों पर बड़ी अलग राय भी रखती हैं ये, तो इनसे आज कई सवाल होंगे। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे स्तंभ भी थे जो कि इस आंधी में आपको बता दें जमे रहे। और उन्हीं में से एक है हमारी आज की मेहमान रामपुर खास से कांग्रेस की विधायक अनुराधा मिश्रा। आप तीनों से योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर होंगे सवाल। सबसे पहले स्वाति सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बेहद अहम विभाग आपको मिला है, महिला सुरक्षा को भी हम देखेंगे इसमें और कानून व्यवस्था की भी बात करेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है, 100 दिन पूरे हुए, हर मंत्री और पूरी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड दे रही है। योगी जी जब सत्ता में आए थे उन्होंने ये वादा किया था कि अपराधी या तो सुधर जाएं या प्रदेश छोड़कर चले जाएं। 100 दिन बाद हम देख रहे हैं कि ना तो अपराधी सुधर पाए हैं, न प्रदेश छोड़कर गए हैं। अपराध का ग्राफ ऐसा लग रहा है कि बढ़ गया है। क्यों योगी जी की पुलिस का खौफ अपराधियों के मन में बैठ नहीं पाया इन 100 दिन में? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जैसा आप जो बोल रहे हैं कि क्राइम बढ़ गया है, क्राइम रेट बढ़ गया है, उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर एक कंपैरेटिव स्टडी कर ले तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक कंपैरेटिव स्टडी सामने आ जाएगी। और अब क्रिमिनल्स आप लोगों को शायद ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं कि क्योंकि पहले FIRs नहीं होते थे, लॉन्च भी नहीं की जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। अब जो भी अपराधी है अगर वो किसी के साथ गलत कर रहा है तो वो FIRs लिखे जा रहे हैं और जो भी शिकायत लेकर जाता है थाने में, चौकियों में, उनके जो भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको लिख रहे हैं। और शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अब अपराध बढ़ रहा है, जबकि अपराध पहले ज़्यादा था। उन अपराध को पहले की सरकारें जो थी, पिछले 15 सालों से जो सरकारें थी, अपराधियों को संरक्षण देती थी। और ये सरकार ऐसी है जो क्राइम के लिए कहती है कि ज़ीरो टॉलरेंस है और इसीलिए सबकी बात सुन रही है। जो भी विक्टिम्स हैं वो पुलिस थाने में वो चीज़ें सुनी जा रही हैं, FIRs लिखे जा रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अपर्णा जी, 15 सालों की जब बात हो रही है तो इसमें तो आपकी पार्टी की भी सरकार आती है, तो सीधे सीधे स्वाति जी आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में तो सुनवाई नहीं होती थी, FIR नहीं होती थी। अब FIR हो रही है, मामले ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन सबकी सुनवाई हो रही है योगी सरकार में, जो अखिलेश सरकार में नहीं था। देखिए, ऐसा पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो पूरा एक आपने 100 दिन सरकार के अहम जो एक डिसीशंस हैं, या मैं कहूँगी कि प्रोडक्टिविटी कितनी है सरकार की, मेरे हिसाब से मैं अपना मत रखती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ हॉल में बैठे या करोड़ों लोग जो ABP न्यूज़ को सुन रहे होंगे वो इससे सहमत हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये फिजूल खर्ची है। 100 दिन में कोई भी आदमी एकाएक सारी चीज़ें नहीं बदल सकता।
भाई मैं बार बार कहती हूँ कि वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं हो सकते। सोसाइटी को चेंज करना इज नॉट अ सिंपल 1 डे प्रोसीजर और 100 डे प्रोसीजर, उसमें टाइम लगता है। और 5 साल अगर हमारी गवर्नमेंट को मिलते हैं या हमारी गवर्नमेंट को मिले थे, पिछली जब सरकार हमारी थी 5 साल हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और हमने जितना 15 साल में, या आप कह सकते हैं कि एक क्राइम रेट क्रब करने की कोशिश करी, तो एक पहल हमने करी, उसमें हमने 10-90 करा, उसमें हमने 100 का सशक्तिकरण करा। उसमें कई ऐसे केसेस थे, जैसे आप निर्भय का जो सबसे बड़ा रेप केस हुआ दिल्ली में, पहला अगर कोई आदमी पहुंचा उनके द्वार पर, वो दिल्ली में रेप केस हुआ था, मगर बच्ची जो थी, जो निर्भया थी, शी वॉज फ्रॉम बलिया, पहला अगर कोई आदमी पहुंचा तो वो मेरे भैया थे, दैट इज अखिलेश भैया। अखिलेश भैया गेव हर दैट अमाउंट जिससे कि उसका परिवार सुरक्षित हो सकता था। पहला अगर किसी ने डेमोन्स्ट्रेशन किया उसके लिए तो वो मैं अपर्णा यादव थी, पर मैं उस समय राजनीति में नहीं थी, मैं सोशल वर्कर की हैसियत से थी। मैंने ब्लैक डे मनाया, मैंने किसी न किसी तरह से ये जानने की कोशिश करी कि इसका मूल कारण क्या है, और इसके अगर मूल में हम जाएं तो ये है कि यहाँ पे बच्चियों को पता ही नहीं है कि उनके लिए लॉज बने क्या हैं। तो अगर हम बच्चियों पे कोशिश करें, एम्फेसाइज करने की कोशिश करें, जो कि कई हद तक 10-90 कर रहा था, और आई थिंक वो अब बंद कर दिया गया है सरकार ने। पर क्यों बंद हुआ? अगर इतना अच्छा सब हो रहा था, ये तो आपको स्वाति जी से पूछना चाहिए। स्वाति जी, अपर्णा जी कह रही हैं उन्होंने बहुत कोशिशें उनकी सरकार ने की हैं, लेकिन लगातार योगी सरकार में मुख्यमंत्री भी और तमाम मंत्री भी ये कहते हैं कि पिछली सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी और उससे पटरी पर लाने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। बिल्कुल सही कहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जहां तक अपर्णा जी ने अभी कहा कि बहुत फिजूल खर्ची है, अगर किसी अधिकारी को ये कहा जा रहा है कि आप ठीक से काम करिए और पूरे टाइम बैठकर काम करिए, जनता जो आती है फिजूल खर्ची में एक मिनट फिजूल खर्ची मैंने इसके लिए नहीं कहा कि किसी अधिकारी को कहा जाए कि काम अच्छा करे या ना करे। मैंने फिजूल खर्ची इस पूरे ढांढस पे कहा है कि 100 दिन का एनालिसिस करना गलत बात है, हमें सरकार को और मौका देना चाहिए काम करने का। तो दिस इज नॉट माई फिजूल खर्ची कि आप सरकार को या उसके ऑफिसर्स को या उसके मंत्रियों को कह रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से काम करिए, आप अच्छी गवर्नेंस करिए। मेरा सिर्फ इतना सुझाव है कि 100 दिन का एनालिसिस करना किसी भी सरकार के लिए ये कम है। और उत्तर प्रदेश की जहां बात करती हूँ मैं, 5वां सबसे बड़ा राज्य है, होता ये जनसंख्या के मापदंड पर अगर आप इसे मापें तो इट इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ओनली पॉपुलेशन बेसिस। दिस इज नॉट मी सेइंग, ये रिसर्च कहती है। तो लेकिन अपर्णा जी, लगातार योगी सरकार तो यही कह रही है कि हमने 100 दिन में इतना काम किया है जो पिछले मुख्यमंत्री शायद 5 सालों में नहीं कर पाए। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी गवर्नमेंट, मैं ना पिछली सरकार को क्रिटिसाइज कर रही हूँ ना इस सरकार को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ 100 डेज कम है समय, 100 दिन जब हमारे थे तो हमने भी उतना ज्यादा काम नहीं करा था। ठीक है, और वक्त देना चाहिए, और वक्त देना चाहिए। मैं वही बताना चाहूंगी, मैं इसलिए हमारे सरकार के मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए बार बार ये बोल रहे हैं कि पिछली सरकारों में जो काम 5 साल में नहीं हुआ हमने 100 दिन में किया। कितनी सारी ऐसे निर्णय हैं जो हम 100 दिन में लेकर आए। ठीक है, चलिए उन निर्णयों की हम बारी बारी पड़ताल करेंगे। स्वाति जी, मैं पूरा मौका आपको दूंगी मेरे साथ, लेकिन क्योंकि अनुराधा जी भी मौजूद हैं तो उनको भी हमें मौका देना चाहिए। अनुराधा जी, आप लोगों की पार्टी चुनाव की अगर बात करें तो बहुत दूर तक नहीं जा पाई। आपका और समाजवादी पार्टी का एक तालमेल हुआ था पर वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अब जब 100 दिन योगी सरकार के पूरे हुए हैं, योगी सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है। स्वाति जी आपके सामने मौजूद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 100 दिन 100 फरेब करके एक बुकलेट जारी करती है, क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात बिल्कुल सही है जो अपर्णा जी ने कहा, मैं अपने आप को इससे जोड़ती हूँ कि 100 दिन किसी भी सरकार के लिए उचित समय नहीं है, कंप्लीट टाइम नहीं है। और ये घोषणा करने के पहले वो सरकारों को भी सोचना चाहिए कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड 100 दिन में जनता के सामने ले जाएंगे। तो ये गलती केवल विपक्ष की नहीं है, विपक्ष के सामने आपने एक मुद्दा रख दिया कि 100 दिन में आपके काम की एनालिसिस विपक्ष भी करेगा। तो 100 दिन बिल्कुल ठीक है, कम है, पर क्यों ये मौका आपने विपक्ष के सामने रखा कि वो आपके काम की, इस प्रदेश की जनता और विपक्ष आपके काम की एनालिसिस कर रहा है। और ये भी सही है कि चाहे जिस मुद्दे पे हो, 100 दिन में वो चीजें नहीं पूरी कर पाई भाजपा सरकार जो इतने बड़े मैंडेट के साथ आई थी उत्तर प्रदेश में। कई वर्षों को आप देख लीजिए, कई दशकों बाद इतने बड़े मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनी, चाहे वो किसान का कर्ज माफी का मुद्दा हो। मैं तो एक बात, सीधा सा सवाल है,
स्वाति जी बैठी हैं, बहुत सारे जिम्मेदार लोग और भी हैं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, ये कैबिनेट का निर्णय हुए कम से कम 2 महीने बीत गए, ठीक है, कि कर्ज माफ होगा लघु सीमांत किसानों का 1 लाख के। माननीय महामहिम का अभिभाषण भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उसमें भी लिखा गया, और आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ये जियो जारी नहीं कर पाई। स्वाति जी इसका जवाब देना मैं अपने दोनों बातें पूरी कर लीजिए। एक ये बड़ा मुद्दा था जो भाजपा ने चुनाव के पहले ये वादा किया था, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की। उन्होंने अपना जो उन्हें कहना था उन्होंने अपने कैबिनेट डिसीजन लेकर के कह दिया जियो नहीं जा रही हो। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर, ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो पिछली सरकार के खिलाफ भाजपा सदन में और सदन के बाहर लगातार उठाया करती थी। हम लोग भी देखते थे कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर की आज की क्या हालात है। जिस दिन 100 दिन योगी सरकार के पूरे हुए थे, उस दिन रायबरेली में जो घटना हुई जिसमें 1-2 नहीं 5 नौजवान जिस विभत्स तरीके से मारे गए, मैं तो उसको हत्या नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ कि वो नरसंहार हुआ था। 5 लोगों को गोली मारी गई, लाठी डंडों से पीटा गया, उसके बाद एक गाड़ी में उनको ढक करके पेट्रोल डाल करके उनको जिंदा जला दिया गया। ये उसी दिन की घटना है जिस दिन 100 दिन पूरे हुए थे। तो स्वाति जी फिर 100 दिन पर कानून और व्यवस्था को लेकर एक सवाल और छोटी सी प्रतिक्रिया मैम, फिर तुरंत आपके पास। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है वो 100 दिन में कोई जश्न नहीं मना रही है, और ना तो जो एनालिसिस की बात आप कर रहे हैं कि एनालिसिस कर रही है सरकार एनालिसिस नहीं कर रही है। सरकार ने अपने काम को बताया है, विपक्ष एनालिसिस कर रहा है, और एनालिसिस अगर करना है तो कंपैरेटिव स्टडी करिए, अपना 100 दिन देख लीजिए और हमारा 100 दिन देख लीजिए। मैं कंपैरेटिव स्टडी आपको देती हूँ। ये पुलिस के ही आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के, मार्च 15 से लेकर अप्रैल 15 के बीच, और इसमें क्या है पिछले साल और इस साल की दोनों की तुलना की गई है। रेप के मामले 4 गुना बढ़े हैं इस पीरियड में, हत्या के मामलों में 2 गुना इजाफा हुआ है, और चाहे वो इलाहाबाद में पति पत्नी 2 बेटियों की हत्या हो, 9 मई को सहारनपुर में जो बवाल हुआ, फिर उसके बाद जेवर में जो हुआ, जेवर में हमने वो देखा, और लखनऊ में किस तरह से एक लड़की को चलते टेम्पो से बाहर फेंक दिया गया। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब आप यही कहेंगे कि रिपोर्ट हो रही है इसीलिए क्राइम ज्यादा है, ये हो क्यों रही है? तब जबकि एंटी रोमियो दल बनाए गए। मैं बता रही हूँ, देखिए क्राइम है, क्राइम को कंट्रोल करना है, हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है और उसमें सफल भी हुई है। जहां तक आप ये आंकड़े बता रही हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि FIR से लॉज वो रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती थी, तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। जब रिपोर्ट अगर आज हमारी सरकार में ये कह दिया जाए कि रिपोर्ट मत लिखो, तो वो आंकड़े आपको नहीं मिलेंगे। ये आंकड़े आपको इसलिए बढ़े हुए आपको दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारी चीजों की रिपोर्ट लिखी जा रही है। अगर आज हमारी सरकार भी कह दे कि रिपोर्ट मत लिखिए, तो आंकड़े आपको बिल्कुल नहीं लिखेंगे। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल फेयर है, ना तो किसी को VIP ट्रीटमेंट देती है, ना किसी को बोलती है कि आप VIP नहीं हो, सबके लिए बराबर है। और इस सरकार में हर विभाग, पुलिस हो, कोई भी हो, शासन प्रशासन बिल्कुल बिना डिस्क्रिमिनेट किए हुए काम कर रहा है। ठीक है, चलिए उस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन अपर्णा जी बार बार एक बात ये उठ रही है कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर कि पिछली सरकार ने कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया पूरी तरह, अखिलेश सरकार ने, और उसे वापस उसके स्तर पर लेकर आने में वक्त लगेगा। अब अपराध रिपोर्ट हो रहे हैं, इसीलिए हमारे पास आंकड़े हैं। पिछली सरकार में ऐसा नहीं होता था। देखिए, पुलिस सेंसिटाइजेशन सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो है समाजवादी पार्टी की सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक पुलिस के आप कह सकते पर्क्स इंक्रीज करे गए, या फिर आप कहिए कि उनको एक अच्छा माहौल दिया गया सर्विस करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ SP गवर्नमेंट में हुआ, पहली बात। दूसरी बात, FIR ना दर्ज करने की बात, दिस इज अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि BJP की सरकार आज है, या पिछली उसमें SP की थी, या पिछली और उसमें BSP की थी, पर इसलिए है कि जो पुलिस वाला हमारी चौकी पर बैठा है वो उसको आदत हो गई है। मैं ये नेशनल न्यूज़ चैनल है और मुझे कोई इसमें परहेज नहीं है कि आज भी वहाँ ब्राइब चल रहा है, घूसखोरी है, इसको हम क्यों नहीं खत्म कर पाते? इसको अपर्णा जी मान रही हैं कि पहले भी ब्राइब चलता था और आज भी ब्राइब चलता है, या आज भी ब्राइब चलता है। मतलब अखिलेश राज में भी चल रहा था, कहीं ना कहीं योगी राज में भी चल रहा है। सारे उसमें नहीं बोल रही हूँ मैं सब जगह नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कुछ जो ऑफिसर्स हैं। तो मैंने पहले पॉइंट क्या शुरू किया, आप उसको सुनिए भी तो, कि पुलिस सेंसिटाइजेशन हमें करना क्या है?
हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा थानेदार जो है हमारी रिपोर्ट ही नहीं दर्ज कर रहा है। गरीब आदमी चला जाए, आज भी मैं आपको, आज अगर मैं बुर्का पहन लूं, आप भी बुर्का पहन लीजिए, मैं किसी गरीब आदमी को जिसको FIR बाहर ही खड़े मिलेंगे आपको थाने के, वो उसको लिखनी हो रिपोर्ट, दे विल नॉट बी एबल टू अपनी रिपोर्ट नहीं करा पाएंगे वो, इसलिए क्योंकि वो लोग घूस लेते हैं। इस पे हम किस प्रकार से लगाम लगाएं, इस पे हम लोग किस प्रकार से काम करें, उनको सेंसिटाइज करें, ये हमारा काम होना चाहिए एज अ गुड गवर्नमेंट। छेड़खानी 5 साल में सपा सेंसिटाइज नहीं कर पाई, नहीं और ऐसा 100 दिन के अंदर आप चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं, sensitize ऐसा कर कुछ दें। नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने इतना माहौल बिगाड़ दिया है। नहीं कि स्वाति जी, उसको ऐसा सुधारने कुछ में नहीं वक्त है, लग रहा ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी भाजपा की गवर्नमेंट रह चुकी है, भाजपा की कल्याण गवर्नमेंट सिंह जी 15 साल रहे, पहले थी, बड़े अच्छे। 15 साल में आप लोगों नहीं ने नहीं, तो ऐसा नहीं, प्रदेश ये की तो हालत ही सदियों खराब से कर पहले दी तो है। अब फिर तो कांग्रेस और फिर बीजेपी का ही रूल होता था। चलिए, आरोप प्रत्यारोप में हम नहीं ऐसा पड़ेंगे, नहीं, कुछ ऐसा और नहीं, अहम ये बातें आरोप लेंगे। की बात नहीं, मैं एक अच्छी हाँ, बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं एक गुड गवर्नेंस की बात कर रही हूँ। पॉइंट उठा रही हूँ अपर्णा जी, आपने पुलिस सेंसिटाइजेशन जी, की बात की, वो अपने आप क्योंकि में मैंने बहुत खुद अहम इस पे है। काम किया है। ठीक है, आई हैव नहीं, वर्कड आप अपॉन बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और वो मैं अपने कोई आप में आरोप है नहीं भी। लगा रही और हूँ अगर किसी महिला सुरक्षा की हम बात करते जी। हैं तो पुलिस संवेदनशील नहीं होगी तो महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होगा बहुत उन्हें मुश्किल हो अप्रोच जाएगी, करके जी। अपना केस दर्ज कराना। लेकिन इस बीच में एंटी रोमियो दल का गठन हुआ जी। और ये उम्मीद की गई कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो कम से कम महिलाओं के साथ छेड़खानी रुकेगी। देखिए, पर हुआ क्या? महिलाओं के साथ छेड़खानी बढ़ी। देखिए, हमने जेवर देखा, हमने रामपुर में देखा 12 से 14 नहीं, जो लड़के एंटी हैं वो रोमियो जो वीडियो स्क्वाड बना बना, करके- नहीं, एंटी रोमियो जो स्क्वाड बना वो अच्छा बना, उसमें कोई गलत बात नहीं है कि उसमें कोई खराब बना, पर उसका मिसयूज लोगों ने बहुत किया। हुआ क्या कि लोग गए पार्क, मिसयूज किया, एंटी रोमियो स्क्वाड का मिसयूज किया लोगों ने। ये मिसयूज इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कोई चैनल नहीं है कि हम कौन लोगों को ले रहे हैं या कौन हमारा नाम बता के। अब ये तो इतना बड़ा ये प्रदेश है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि कई एंटी रोमियो स्क्वाड वाले ही बच्चियों को पार्कों में छेड़ के आए। नहीं, ऐसा है, रिपोर्ट्स आर देयर। रिपोर्ट हो तो प्लीज आप हम दे देंगे आपको, बिल्कुल आपके पास खुद होगा, मीडिया के पास खुद होगा। का स्टिंग ऑपरेशन आया था प्राइवेट चैनल का, और अगर आपने देखा, मैं बता दूं जानकारी के लिए आपको, उसमें बाकायदा दिखाया गया था कि वसूली करते हुए पुलिस वाले पाए गए हैं, कैमरे पर पाए गए हैं, स्टिंग हुआ मैंने था। इसीलिए बोला कि जो इसीलिए भी तो एंटी दोषी है, रोमियो स्क्वाड का जो भी- नाम बदलकर नारी सुरक्षा दल शायद आपको इसलिए करना पड़ा कि फजीहत ना हो। अब देखिए, इसमें। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में बोला कि हम क्राइम को और क्रिमिनल्स को हम संरक्षण नहीं देते हैं। अगर किसी ने इस तरीके से, आप बोल रहे हैं कि ब्राइब ले रहे थे, तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट कार्रवाई हुई होगी, या आपका जो स्टिंग ऑपरेशन है आप हमें वो डिटेल दे दीजिए, या अगर आपको कुछ ऐसा मिला हो आप दे दीजिए। शुरू में जरूर कुछ लोगों ने कहा कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको फिर से ट्रेनिंग दी गई, और आपने बोला मिसयूज हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली मिसयूज हुआ होगा कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड की उस टीम के नहीं है वो भी ये चीज अपने आप को वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स तो फिर उसे रोके कैसे? अगर वही योगी तो मैं- राज में भी उसी ये हो बात रहा में तो है, मैं कह रही हूँ। रोके शुरू में जो रिपोर्ट्स आई, क्या आज वो रिपोर्ट्स आ रही हैं? आज नहीं आ रही हैं। खुद आप बताइए, आप मीडिया में हैं। शुरू में कुछ जगह जरूर ये चीजें बोली गई कि एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो ठीक से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि कौन भाई बहन है, कौन किसको, ईव टीजिंग कहाँ पर हो रहा है। ये चीजें जो सुनी थी मैंने आप लोगों के माध्यम से, उन चीजों को हम लोगों ने फिर और रिफाइन किया। तो क्या अब ये चीजें आ रही हैं? क्या ऐसे सवाल अब खड़े हो रहे हैं? ठीक है, अनुराधा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुल मिलाकर के अगर योगी राज को हम देखें तो आप किस तरह से 100 दिनों को रेट करेंगी, और कौन सी वो चीजें जो आपको लगता है इस पर काम करने की जरूरत है इस सरकार को तुरंत? मैं एक आपसे बात और कहना चाहती हूँ। अभी जिस पे चर्चा हो रही थी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, अगर आज का अखबार आप उठा लें तो आज एक ऐसी घटना हुई है जिसने हमें, आपको नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता को शर्मसार कर दिया। 70 वर्ष की फ्रांस की महिला जो माननीय प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट क्षेत्र में कई दिनों से सामाजिक कार्य कर रही थी, उसके साथ उसी के बिल्डिंग के चौकीदार ने रेप किया, और जिस बर्बरता से किया उसके बाद उसको पीटा भी, और मरी हुई हालत में छोड़ करके उसको भाग गया, जिसको पुलिस बाद में अस्पताल में, आज भी वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। ये एक ऐसी घटना है जिसने हिंदुस्तान को पूरे विश्व में आज शर्मसार कर दिया। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्राइम, जैसा स्वाति जी ने कहा कि पहले क्राइम बहुत था, उसको FIR हो रही है इसलिए आंकड़े ज़्यादा हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर क्राइम को रोकने की इच्छा है
और अगर जिस तरह से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का को सुना है विधानसभा में भी और कई टीवी चैनल पे, जिस दृढ़ता से वो कहते हैं कि क्राइम रुकेगा, रुकना चाहिए, मुझे उनकी मंशा में कहीं मुझे 1% संदेह नहीं है। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर निष्पक्षता से क्राइम को रोकना है तो क्राइम रुक क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं क्रिमिनल के मन में ये डर है कि अगर हम क्राइम करेंगे तो मेरे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी? 100 दिन में पैदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कुछ और सवालों का रुख कर लेते क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। अपर्णा जी, जिस तरह का चुनाव प्रक्रिया पूरी रही और आपने और कांग्रेस पार्टी ने हाथ भी मिलाया, आपकी सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन लोगों के मन में दोबारा आप लोग नहीं घर कर पाए, हार हुई। लेकिन अब तो वो बात पुरानी हो गई है, तो अब हार के बाद परिवार में सब ठीक है? आपके बातचीत होती है, हम तो 100 दिन माननीय योगी सरकार के डिस्कस करने आए थे। यूपी का इतना बड़ा राजनीतिक परिवार है आपका, परिवार के बारे में कम से कम आपके समर्थक तो जानना चाहेंगे कि सब ठीक है परिवार में? देखिए, जो अनुज होते हैं उनको कुछ दीवारें नहीं झांकनी चाहिए। हम आज भी चाहते हैं कि चाचा जी और भैया में सब बढ़िया हो जाए, पिताजी का जो सम्मान है वो आ जाए वापस। मगर जो मैंने कहा, जो हमारी शास्त्रीय जो एक परंपरा है कि कहते हैं कि भाई अनुज दिवाले ना देखें तो ज़्यादा ठीक है, झाँक ताक ना करें, तो वो आपके लिए भी लागू होता है, मेरे लिए भी लागू होता है। हम सब छोटे ही हैं उनसे बहुत। देश में मोदी जी जो काम कर रहे हैं या प्रदेश में जो योगी जी काम कर रहे हैं, बेहतर कौन कर रहा है आपके मुताबिक? देखिए, मेरे पास एक, अगर आप कहें कि मोदी जी का जो विजन है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और आज फिर मैं रिपीट करना चाहती हूँ, मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी से भी ये बैठी हुई हैं मोना जी, और मैं ये कहूँगी कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी एज अ वुमन, हम तीनों महिलाएं हैं और इंदिरा गांधी से ज़्यादा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं हुआ। उसके बाद अगर कोई हुआ है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मोदी जी हैं। और उसमें मैं ये बात जरूर कहूँगी कि कभी कभी जयप्रकाश नारायण जैसे लोग उभर आते हैं, तो उससे हमें थोड़ा अपना काम सोच समझ कर करना चाहिए कि विजन हमारे पास बहुत अच्छा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करें, हाउ वेल कैन वी इम्प्लीमेंट आवर ओन विजन, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। तो विजन इम्प्लीमेंट करने के लिए विजन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं, मैं मोदी, पहले आप तो सवाल पे सवाल एकदम, आप तो बुलेट फायर कर रही हैं मुझ पे। मैं यही कहूँगी, विजन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो एक्चुअल जो उनका ध्येय है वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हमें चाहिए कि वो ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुँचे, उस पर मोदी जी को या हमारे योगी जी को काम करना चाहिए, किस प्रकार से करें। क्योंकि मुझे पता है इन दोनों लोगों की मंशा, जैसे आपने कहा, कि बहुत अच्छी है। दे डोंट वांट, या स्वाति जी नहीं चाहती हैं कि भाई क्राइम होए, नोबडी वांट्स। मैं नहीं चाहती हूँ कि क्राइम होए, मैं नहीं चाहती हूँ किसी की बहू बेटी के साथ इस प्रकार का होए, या आप नहीं चाहते होंगे, एज अ वुमन यू ऑल्सो डोंट वांट दिस, बट ऐसा होता है। ये कैसे ठीक होगा, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। तो ये काम अगर हम अपने और ये बड़े स्केल पे होगा, ये एक दिन में नहीं बदलाव आएगा और 100 दिन में भी नहीं होगा। आज हम अगर यहाँ बैठे हैं तो ये सालों की मशक्कत है। आज अगर ये बैठे हैं यहाँ पे तो सालों की मशक्कत है, ये एक दिन में नहीं हुआ। औरतों को वोट करने का हक नहीं था भाई। तो समाजवादी पार्टी ही घर रहेगा या अपने विजन और अपने काम को जो समाज के लिए आप करना चाहती हैं करने के लिए यहाँ से बाहर निकलेंगे? दिल से सोशल वर्कर हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जब मैं राजनीति में उतरी थी मैं तब भी कह रही थी कि मैं हमेशा समाज सेवा के रूप में, समाज सेविका के रूप में जन्माना चाहती हूँ सबको, और जितना भी मैं काम कर सकती हूँ अपने स्तर से मैं करती रहूंगी। मेरे आचरण में या मेरे काम करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आया होगा, या आप पूछ भी सकते हैं और आपको खुद पता होगा। पार्टी में ही रहकर करेंगी या पार्टी से बाहर दूसरी पार्टी में ही तो हूँ मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ही तो आई हूँ, तो विचारधारा मेरी समाजवादी है। ठीक है स्वाति जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है, अभी इस पर योगी आदित्यनाथ जी जब आए थे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बोला था, एक सवाल ये उठ रहा है कि 100 दिन में क्या पार्टी के नेताओं ने ही कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी या ऐसे मौके दिए विपक्ष को कि विपक्ष ने निशाना साधा? उसमें बियर बार का जो पूरा मामला हुआ, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कुछ मामलों में तिल का ताड़ भी बनाया जाता है। इस पर क्या आज इस मंच से आप सफाई देना चाहेंगी? बहुत बड़ा मुद्दा बना। देखिए, मैं एक चीज़ ये बता दूं कि कहीं ना कहीं विपक्ष को कोई मौका नहीं मिल रहा है कि सरकार पे किस तरीके से उंगली उठाएं,
किस तरीके से कीचड़ उछाल हैं, इसलिए कहीं ना कहीं तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। जिस आप बियर बार की बात कर रही हैं, आप अगर न्यूज़पेपर्स को निकाल कर देखेंगी तो 20 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हुआ था और 21 को पूरे बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ छपी थी कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट एक लखनऊ में खुला है और वहाँ पर 6 देशों का खाना मिलेगा, कॉन्टिनेंटल फूड वहाँ पर अवेलेबल है। मैं खुद नहीं समझ पाई कि वो 10 दिन में जो रेस्टोरेंट था वो कैसे बियर बार में बदल गया। पहले मीडिया में चला कि बियर शॉप का मैंने इनॉग्रेशन किया, फिर चला कि बियर बार का मैंने किया। एक चीज़ मैं और ये बताना चाहूँगी, क्योंकि जिन लोगों ने इस चीज़ को बोला शायद वो ये देखना भूल गए या शायद उन लोगों ने ये सर्च नहीं किया कि उत्तर प्रदेश में जो आबकारी विभाग है वो किसी भी कोर बार को या पब को लाइसेंस देता ही नहीं है। और अगर कोई अपने घर में भी पार्टी करता है और उसको वहाँ पर लिकर रखना पड़ता है तो आबकारी विभाग से उसको 12 आवर्स का 12 नून टू 12 मिडनाइट उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। इट डजंट मीन कि आपका घर बार बन गया। तो वहाँ पर भी इससे साफ ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो विरोधी लोग हैं वो चाहते नहीं थे कि इस सरकार जिस तरीके से ये काम कर रही थी, जिस तरीके से बिल्कुल साफ सुथरी छवि लेकर आगे बढ़ रही है इस सरकार को, कोई मौका मिला नहीं तो सोचे चलो मंत्रियों को इसी में घसीटा जाए। क्योंकि इसलिए मैंने पर आगे आप कोशिश करेंगी कि इस तरह के मौके अगर हों तो जांच पड़ताल करके कोशिश करें कि दूर रहें, ताकि जो आप कह रही हैं कि मौका ना मिले या बातों को गलत तरह से पेश ना किया जाए। आपके शब्दों में देखिए, अगर गलत तरीके से ही पेश कर रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये सबको छोड़ करके यहाँ पर आकर बैठ गई। गलत अगर चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है तो आप गलत रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप देम, हम उनको रोक नहीं सकते हैं। द थिंग इज कि यू हैव टू शो द एक्चुअल थिंग कि व्हाट एग्जैक्टली हुआ है, आपको वो बताना पड़ेगा। जनता भी इसी उम्मीद से है कि 100 दिन का, जैसा कि आप दोनों ने जो दूसरी पार्टियों से आते हैं, गैर बीजेपी पार्टियों से कहा कि जनता या किसी दल ने 100 दिन का हिसाब नहीं मांगा था, ये हिसाब खुद योगी सरकार ने लोगों के सामने रखा है। तो कम से कम अब उम्मीद ये की जाएगी कि जमीन पर भी दिखाने के लिए उतना ही होगा जितने बड़े वादे किए गए हैं। बताना चाहूंगी, अभी अपर्णा जी बोल रही थी कि जमीन पर आकर के ले आकर के उन योजनाओं को योजनाबद्ध करें, वहां जमीन पर लाएं। अगर माननीय मोदी जी की बात करूं और माननीय योगी जी की बात करूं तो शायद ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और इस सरकार के हर मंत्री, हर संगठन के व्यक्ति को, हर विधायक को ये कहा गया है, यहाँ भी मेरे पार्टी के कुछ विधायक बैठे हैं और ये कहा गया है कि जो भी योजनाएं हैं उनको जा करके आप गांव-गांव में इसका प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि योजना सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए योजनाएं नहीं बनी है, इसलिए बनी है कि जो भी लोग, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, उन तक पहुंचे और जितनी भी अगर कोई छूटा भी रह गया उससे ठीक है। तो स्वाति जी, समीक्षा तो आगे भी चलेगी, सिर्फ 100 दिन तक ही नहीं। आप लोग मेहमान हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे तो फिर आगे शायद 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे ये जानने के लिए कि जो वादे, जितने बड़े वादे किए हैं, क्या वो महज पब्लिसिटी स्टंट रहता है या वाकई में उत्तर प्रदेश में लोगों की जिंदगी बदलती है और ये बनता है उत्तम प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, अपर्णा यादव जी और स्वाति, आप तीनों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।